शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा बशर वो है नूरी बशर, फिर भला किस तरह हो हमारी तरह। कौन शमशुद्दुहा है तुम्हारी तरह, कौन बदरुद्दुजा है तुम्हारी तरह, कौन कहफुल वरा है तुम्हारी तरह, कौन सदरुल उला है तुम्हारी तरह। अस्ल में नस्ल में खल्क में खुल्क में कौन पैदा हुआ है तुम्हारी तरह। जोर से बोला करो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अस्ल में नस्ल में खल्क में खुल्क में कौन पैदा हुआ है। बड़ी मुबारकबादी हो आपको, मीलाद मुस्तफ़ा सुन रहे हैं। अभी मुफ्ती अहमद रजा साहब बता रहे थे कि हमारे बच्चे मीलाद सीखते, ऐसी महफिलें होती हैं। मदीना शरीफ है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का घर है। तकरीर शुरू कर रहा हूँ, एक हदीस शरीफ सुना दूं। घर है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का, यानी अब्बास मुस्तफ़ा के चचा हैं और हजरत अब्दुल्ला चचाजाद भाई हैं मुस्तफ़ा के। मदीना शरीफ घर है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का। अपने घर में एक मिंबर बिछा रखा है और तमाम लोगों को मोहल्ले के जमा कर रखा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने। और जमा करके क्या कर रहे थे, अन्नहु काना अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्नहु काना युहद्दिसु वक़ाइअ विलादतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिक़ौमिन यस्तबशिरूना व युहम्मिदूनल्लाह व युसल्लूना अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अपने घर में बैठकर लोगों को नबी की मीलाद सुना रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि मीलाद कहाँ से आया, किस जगह से आया, कैसे पढ़ते हो। ये तो शिर्क है। मुझसे खुद फोन करके एक साहब ने मालूम किया, इतनी बड़ी ईद हो गई है तो रसूलुल्लाह ने कभी ईद मनाई। मुझसे सवाल किया लोगों ने। इसलिए जरूरी है कि ये जहन अपने भाइयों को बुजुर्गों को दिया जाए। वो अपने घर में बिठाकर लोगों को मीलाद सुना रहे थे और जो बैठे थे आसपास के नबी के सहाबा थे, सब जो बैठे थे सुन रहे थे। सुन सुन के यस्तबशिरून खुश हो रहे थे। सुभान अल्लाह। मीलाद सुनते थे, खुश होते थे। वयुहम्मिदूनल्लाह। जब हमें बात अच्छी लगती है ना तो हम बोलते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलते हैं कि नहीं बोलते। बुलवाते हैं, मुकर्रिर साहब भी बुलवाते हैं, नाजिम साहब तो खूब भी बुलवाते हैं, शायर साहब भी बुलवाते हैं, सब बुलवाते हैं सुभान अल्लाह बोलो। सहाबा बोलते थे अल्हम्दुलिल्लाह। नबी का मीलाद सुनते, मीलाद के वाक़यात सुनते, ख़वारिक़ आदत उमूर सुनते, वो मोअजिज़ात जो नबी की मीलाद के वक्त रूनुमा हुए उन सब को सुनते तो बड़े खुश होते। और जब बात अच्छी लगती तो बोलते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हो रहे थे और खुश हो के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ पढ़ के वयुसल्लूना अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने आका पर दरूद पाक पढ़ रहे थे। दरूद शरीफ भी पढ़ा जा रहा था। अब मुकम्मल मीलाद हो रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सुना रहे हैं, सहाबा सुन रहे हैं। अब जहां मीलाद हो वहां नबी की रहमत मुतवज्जे न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। नबी की रहमत मुतवज्जे होती है या नबी तशरीफ ले आते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए। हम मिलाद इसीलिए तो करते बस्ती में इज्तिमाई हैसियत से कि नबी कम से कम बस्ती में तशरीफ ले आए, नबी की रहमत ही मुतवज्जे हो जाए। तो जिस घर में मीलाद होगा नबी तशरीफ लाएंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, सुनिएगा जरा गौर से, तवज्जो है ना, सुनना है ना गौर से। मीलाद हो रहा है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सुना रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इतने में मेरे आका घर के अंदर तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। कौन आ गए बोलो। आका घर में आ गए। देखा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये वही है जो रईसुल मुफस्सिरीन है। तमाम मुफस्सिरों के सरदार और कुरान की तफसीर इनकी है अगर तो समझ लो बहुत मोतबर है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इतने बड़े मुफस्सिर, नबी का मीलाद पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, लोग सुनते हैं। नबी तशरीफ लाए, नबी ने देखा ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मेरा चचाजाद भाई मेरा मीलाद सुना रहा है, मीलाद के वाकयात पढ़ रहा है, लोग सुन रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कद हल्लत लकुम शफाअती। आका ने इनाम भी फौरन अता फरमा दिया। मेरा मीलाद सुनाया तो मेरे जिम्मे करम पर तुम सबकी शफाअत हलाल हो गई है। सुभान अल्लाह।
क्या बात है, बेशक हक। मेरे ज़िम्मे करम पर तुम सबकी शफाअत हलाल हो गई है, मतलब मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा, शफाअत होगी। मैंने अपने ज़िम्मे पर तुम्हारी शफाअत ले ली है। मीलाद की ये बरकतें हैं। और एक हदीस शरीफ सुना रहा हूं मैं, छोटी सी इसी अंदाज में सुन ले, आगे मीलाद पढ़ के सुनाएंगे आपको, अच्छी तरह सुनिएगा। एक और हदीस, एक सहाबी हजरत अबू दरदा, कौन है जल्दी बोलो? अबू दरदा। और एक दूसरे सहाबी हजरत आमिर। आमिर कहाँ में? मदीना शरीफ में है, घर उनका आमिर का। हजरत अबू दरदा कहते हैं खरजतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला बैत आमिरिल अंसारी, मैं निकला मुस्तफा के साथ। मुस्तफा चल रहे थे, आगे आगे मुस्तफा थे, मैं पीछे पीछे था, जा रहे थे। हजरत आमिर के घर के करीब आए, अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये क्या काम कर रहे थे जो आवाज आ रही थी? हमने सुना, आका ने सुना, वो क्या कर रहे थे? अन्नहु काना युअल्लिमु वक़ाइअ विलादतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लफ्ज़ ये है दुर्रुल मुनज़्ज़म के, सुने क्या? हजरत आमिर अबनाअहु व अशीरतहु, अपने बेटों को बिठाकर, सुभान अल्लाह, अपने बेटों को और अपने खानदान को उन्हें बिठा लिया और उन्हें बिठाकर नबी का मीलाद सिखा रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कर रहे थे? नबी का मिलाद। हाँ, इन बच्चों को सिखाओ, इन बच्चों को बताओ मीलाद बड़ी नेमत है। मीलाद क्या नेमत है हजरात? वो नेमत है, अगर सुनोगे तो हैरत करोगे। क्या कोई दुनिया का कोई इंसान ऐसा है कि जो अपना महबूब किसी को दे दे? बताइए जरा, दे देगा अपना महबूब? आप में से कोई है दे देंगे आप अपना महबूब? मुफ्ती अहमद रजा दे देंगे महबूब, कारी रियाजुल दे देंगे अपना महबूब, ये मौलाना अशरफ साहब दे देंगे महबूब, सैयद साहब दे देंगे। हमने महबूब अपना बनाया, अपने लिए बनाया, हम किसी के हवाले नहीं करता। कोई दुनिया का अपना महबूब किसी के हवाले नहीं करता, किसी को नहीं देता। देना तो बड़ी बात रही, अपना महबूब किसी को दिखाना भी पसंद नहीं करता। दिखाना पसंद करता है, बोलो अपना महबूब। महबूब मेरा है, मैं देखूंगा, मैं महबूब को देखूं, महबूब मुझे देखे, कोई तीसरा न देखने पाए। ये महबूब और मुहिब के दरमियान का मामला होता है। अपने महबूब को खुद ही देखना चाहता है, किसी को दिखाना नहीं चाहता। मगर कुर्बान जाए नेमत खुदाबंदी पर, कुर्बान जाए रब की अता पर, कुर्बान जाए अपने रब की बख्शिशों पर कि परवरदिगारे आलम ने आमिना के लाल को महबूब अपना बनाया, अता अपने बंदों को कर दिया है, अपने बंदों को दे दिया है। महबूब है मेरा, ले लो तुम। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, हाँ थोड़ी अपने हिसाब से कर दो जो चल जाए। असल में मुझे ज्यादा टोकने की आदत नहीं है, यानी उठा रहे हैं तो ये बिठा रहा, यही हो रहा है ना। हाँ, हम उठाएं ये ना बिठा सके, इसको बिल्कुल ऐसा कर दो आसान कि समझ में आए, और हम अगर बोले भी तो सीना बाहर निकलने का इरादा न रखे। हाँ, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। सुनिए, माइक तो ऐसे होते हैं कि अगर सांस की आवाज भी आती है तो माइक में कैच करता है ना, दूर से ही कर लेता है। ये शान होती है। सुनिए जरा, तो महबूब अल्लाह ने अता किया नहीं, कौन दे दिया? अपना महबूब दे दिया। इसीलिए रब ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया कि अपना महबूब अता कर दिया है, रसूल बनाकर भेज दिया, और भेजा भी इस शान से कि रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, तुम्हें रहमत बना के दिया है, महबूब दे दिया। तो मीलाद तो इतनी बड़ी चीज है। हजरत आमिर अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो है ना, तवज्जो मेरी तरफ सुनिएगा जरा, धीरे धीरे सुनते जाइए, ईमान ताजा होता जाएगा और मैं भी इंशाअल्लाह बढ़ता चला जाऊंगा। सुनिएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं। हजरत आमिर अपने घर के अंदर मीलाद अपने बेटों को सिखा रहे थे, खानदान वालों को सिखा रहे थे, वो सीख रहे थे। 12 रबीउल अव्वल थी, 12वीं तारीख थी, नबी की मीलाद का दिन था। ये कहते थे कि ये वही दिन है जिस दिन मेरे आका पैदा हुए थे, ये वही तारीख है जिस तारीख में मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए थे। ये बातें बता रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, उनके बेटे सीख रहे हैं, खानदान वाले सीख रहे हैं। हजरत अबू दरदा कहते हैं, जब नबी ने सुना कि आमिर अपने बेटों को नबी का मीलाद
सिखा रहे हैं। अच्छा, सिखा इसलिए रहे थे कि हम सुना के चले जाएं, आपको याद रहे न रहे कोई पता नहीं, याद रहे न रहे। लेकिन अगर कोई सिखा दे, कारी रियाजुल सिखा दे, कारी अशरफ सिखा दे, ये उलमा की जमात सिखा दे, तो न आज भूले हैं न कल भूलेंगे। जब तक जिंदगी है मीलाद मुस्तफा को भूल नहीं सकते, इसलिए कि सुनाना और है और सिखाना और है। जब सिखाया जाता है उसको भूला नहीं जाता। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सीख हक जाता है है तो उसको भूला नहीं जाता। हाँ, भूला नहीं जाता, इसलिए वो सिखा रहे थे। जब आका ने सुना मेरा मिलाद सिखा रहे हैं, मेरा मिलाद सिखा रहे हैं, तो आका हजरत आमिर के घर में दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक दाखिल हो गए हजरत आमिर के घर में दाखिल हो गए। और दाखिल होने के बाद हजरत आमिर से इरशाद फरमाया, आमिर, आका के प्यारे लब खुलते हैं, वो लब आला हजरत फरमाए, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आका ने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह। मैंने लबों का जिक्र इसलिए कर दिया कि बड़ी प्यारी बात है। आका ने फरमाया, इन्नल्लाह कद फतहा लका अबवाबर रहमा। क्या इरशाद फरमाया मेरे आका ने, ए आमिर, ए आमिर सुनो, कितना बड़ा इनाम, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा इनाम। इन्नल्लाह कद फतहा लका अबवाबर रहमा, तुमने मेरा मीलाद सिखाया, इसका इनाम ये है कि परवरदिगार आलम ने तुम सबके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मीलादुन नबी। देखो हमारे नबी की शान, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिएगा जरा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं। रहमत के दरवाजे, मस्जिद में जाते हो दुआ करते हो, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका, ऐ अल्लाह अपनी रहमत का दरवाजा खोल दे। खुले के ना खुले कोई पता नहीं, दुआ कबूल हो के ना हो कोई पता नहीं। नमाज पढ़ने के लिए जाओ, नमाज मुंह पे मार दी जाए, कोई पता नहीं। तवज्जो चाहूंगा, कुछ पता नहीं। हाँ, तवज्जो रखे मेरी तरफ, कुछ पता नहीं, कुछ मालूम नहीं, कुछ पता गुस्सियाए नहीं। अरे आपका काम गुस्सियाने का नहीं है, यहां बैठ के आपका काम। हाँ चलिए, हाँ इधर देखा, हम इन्हें कुछ कह ही नहीं रहे आप, हम नहीं कह रहे हैं कुछ भी, आप जैसे भी होगा हम खिदमत करते रहेंगे। सुनिएगा जरा, आप जैसे चलाना चाहे वैसे चलाइएगा। दरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम रऊफुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुने, इन्नल्लाह कद फतह लका अबवाबर रहमा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपनी रहमत का दरवाजा खोल दिया है। खुल गया रहमत का दरवाजा तुम्हारे लिए। कैसे खुला है? नबी की मीलाद सिखाने के सदक़े से खुला है, सीखने के सदक़े खुल गया है। ये मीलाद इतनी बड़ी अजीम नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि हमें अल्लाह का महबूब मिला है, रहमतुल लिल आलमीन मिला है। कुरान कहता है कि या अय्युहन्नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगों तुम्हारे पास रब की जानिब से नसीहत आ गई है, व शिफाउल लिमा फिस सुदूर, और रब की जानिब से दिलों की शिफा आ गई है, व हुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन, और हिदायत रब की जानिब से आ गई है, व रहमतुल लिल मोमिनीन, और ईमान वालों के लिए रहमत आ गई है। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, ऐ महबूब आप अपने इन उम्मतियों से कह दो कि मेरा तुम्हें भेजना ये अल्लाह का फजल है, मेरा तुम्हें भेजना ये रहमत बनाकर अल्लाह की रहमत है। इसलिए ईमान वालों से कहो कि अल्लाह के फजल पर भी और उसकी रहमत पर भी खूब खुशियां मनाया करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलील अहमद साहिब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने नूरपुर। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो खुशियां मनाया करें, ये रब फरमा रहा है। हजरात, तो क्या मीलाद है? मीलाद क्या है? मेरे आका ने फरमाया वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरून लक, सारे के सारे फरिश्ते तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। अब मुबारकबादी दे दो नूरपुर वालों, नबी के मीलाद में आने वालों, मीलाद का जलसा सजाने वालों, मीलाद में बैठकर नबी की
यादों में अपनी रातों को गुजारने वालों, अपना वक्त सर्फ करने वालों, पैसा खर्च करने वालों, रात की तन्हाई में अपने आका का जिक्र सुनकर खुश होने वालों, गौर से सुनो। मेरे आका ने फरमाया मन फ़अला फ़अलक नजा नजातक। ए आमिर, जिसने भी क़यामत तक तुम्हारी तरह काम किया, जिसने भी तुम्हारी तरह काम किया, नजा तक, तो वो तुम्हारी तरह नजात पा जाएगा, यानी तुम्हारी तरह उसे नजात भी मिल जाएगी। मन फ़अला फ़अलक नजा तक, तुम्हारी तरह नजात भी पाएगा। अब जरा सुनते चले जाओ, परवरदिगार आलम कैसे नबी को भेज रहा है। नबी आए हैं, नबी इस शान से आए हैं, आते तो बहुत हैं और आए भी बहुत हैं। दुनिया में तशरीफ लाने वाले लाते रहे हैं, आने वाले आते रहे हैं, हर एक अपने अंदाज में आया है, अपने तरीके से आया है, लेकिन आमिना के लाल के आने का जवाब नहीं है, जाने का जवाब नहीं है। नबी जब ऊपर से हमारे पास जमीन पे आता है, इंसानी लिबादे में आता है, तो हम उसे मीलाद कहते हैं, और हमारे पास से जब रब के पास से जाता है तो हम उसे मेराज कहते हैं। जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी के आने का भी जवाब नहीं। क्या जवाब है नबी का? कोई बता सकता है? रब कितनी खुशी कर रहा है। अभी मुफ्ती साहब से तुमने मुख्तसर सुना, मैं बताता हूँ रब क्या खुशी का मौका देता है और किस किस को खुशी का मौका देता है। कितने चलने वाले जलते हैं और कौन कौन सर पटक के रोता है। सुनो, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, हजरत अम्र बिन कुतैबा से यह हदीस पाक मरवी है, अल खसाइसुल कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने इसको लिखा। वो बयान करते हैं परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से कहा था, ए फरिश्तों इफ्तहू अबवाब अस्समाई कुल्लहा व अबवाबल जनानी कुल्लहा। ए फरिश्तों, आसमानों के सारे दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है, मेरा महबूब आ रहा है। आसमानों के दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। वह अबवाबल जनानी कुल्लहा, और जन्नतों के सारे दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। वह अमर अल्लाहुल मलाइकत बिल हुजूर, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो से सुनिएगा। वह अमर अल्लाहुल मलाइकत बिल हुजूर, और परवरदिगार आलम ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों सब के सब इकट्ठा हो जाओ, सब के सब जमा हो जाओ, नबी का मीलाद है, नबी का मीलाद है, मुझे अपने महबूब को भेजना है, अपना महबूब बंदों को अता करना है, इसलिए सारे के सारे फरिश्ते आज जमा हो जाओ। फरिश्ते जमा हैं, कहां जमा हो रहे हैं? अर्श आजम पे फरिश्ते जमा हो रहे हैं, फरिश्तों की फौज जमा है। कितने जमा हुए जरा समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोलकर सुनाएंगे। मैं हदीस पाक के जुमले बता रहा हूं और तर्जुमा सुना रहा हूं, सुनते जाइए, अपने ईमान की रोशनी में इजाफा करते जाइएगा। कितने फरिश्ते आए? रब ने कहा फरिश्तों जमा हो जाओ। क्या किसी फरिश्ते ने आनाकानी की थी? क्या कोई पीछे हटा था? क्या किसी ने मना किया था नबी की खुशी में आने के लिए? सुनो हदीस पाक के लफ्ज ये है, लम यब्का मलकुन इल्ला हज़रा, लम यब्का मलकुन इल्ला हज़रा, लम यब्का मलकुन इल्ला हज़रा। रब ने फरमाया आ जाओ, कोई फरिश्ता न बचा, कोई फरिश्ता न बचा जो नबी की खुशी में आया ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। देखो हमारे नबी की शान, देखो हमारे नबी की शान। अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। लम यब्का मलकुन इल्ला हज़रा, कोई फरिश्ता ना बचा जो नबी की खुशी में आया आया न हो। हर एक फरिश्ता आ गया है। तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ, तभी समझ में आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान हाँ, मेरी तरफ देख के सुने इत्मीनान से, हाथ उठा के बोलते एक मर्तबा या रसूल अल्लाह। हाँ, मैं ज्यादा सुभान अल्लाह नहीं बुलवाऊंगा, लेकिन आप मोहब्बत से देख के सुनते रहे। मेरी नजर आप पर है, मुख्तसर समझमा है, इसलिए मैं सुना रहा हूँ, सुने मोहब्बत से। और नबी का मीलाद है ये। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से कहा जमा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ। हो गए जमा। रब ने फरमाया जाना है। फरिश्तों ने अर्ज किया जाना कहाँ है? सुनिएगा गौर से। फरिश्तों ने अर्ज किया जाना कहाँ है? रब ने कहा जाना है। फरिश्तों ने अर्ज किया कहाँ जाना है? रब ने फरमाया मक्का है, मक्के की वादी है, उसी कायना मेरे महबूब की माँ हजरत आमिना का घर है। फरिश्तों कहीं और नहीं जाना, आमिना के घर जाना है।
सुभान अल्लाह, सुभान घर अल्लाह। की तरफ जाना है, फरिश्तों जाना है, आमिना के घर की तरफ जाना है, उसी तरफ को चलना है, इसलिए कि उसी घर में मेरा महबूब आ रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंगन में मेरा महबूब आ रहा है। चले जाओ फरिश्तों। अब फरिश्ते उतरना शुरू हुए। सुनिएगा, हदीस पाक की रोशनी में सुनिएगा, अल्फाज भी मैं बताए देता हूँ। फरिश्ते उतरना शुरू हुए। फरिश्तों ने तो मना नहीं किया कि हम क्यों जाएं, क्यों उतरें, कि क्यों आज जमीन पर जाएं, आमिना के घर किस लिए जाएं, वो मना नहीं करते हैं, बल्कि कि शान से उतरते हैं। हदीस पाक के लफ्ज ये है, फनज़लत तुबश्शिरु बाज़ुहुम बाज़न, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फनज़लत तुबश्शिरु बाज़ुहुम बाज़न। तवज्जो चाहूंगा, फरिश्ते उतर रहे हैं, हजरत आमिना के घर की तरफ आ रहे हैं, आ रहे हैं, जुलूस चल के आ रहा है, इतना लंबा जुलूस चल के आ रहा है। जरा सुनिएगा, अर्श से चले हैं, अर्श से 7वें आसमान पर, 7वें से छठे पर, छठे से 5वें पर, 5वें से चौथे पर, चौथे से तीसरे पर, तीसरे से दूसरे पर, दूसरे से पहले पर, और पहले से जमीन पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जवाब पहले से जमीन पर इतना लंबा जुलूस हम निकाल ले अपनी बस्ती में। 1 किलोमीटर चल जाएं थक जाएं, 2 किलोमीटर चलने थक जाएं, 2 घंटे घूम ले थक जाएं, नबी के जुलूस में चलने से अपने बाजारों को बंद न करें और चलने के लिए आमादा न हो, ये हमारी हालत होती है। लेकिन वहां तो फरिश्ते सारे के सारे आ रहे हैं, आमिना के घर की तरफ आ रहे हैं, इतना लंबा चल के जुलूस आ रहा है, और इतना बड़ा जुलूस, अल्लाहु अकबर कबीरा, नबी की पैदाइश की रात परवरदिगारे आलम ने इतना बड़ा जुलूस फरिश्तों का निकलवाया कि इतना बड़ा जुलूस न इससे पहले कभी निकला था, न निकलेगा। सुभान अल्लाह। और न इसके बाद कभी निकलेगा। इतना बड़ा जुलूस आया है, आमिना के घर की तरफ आया। और कैसे आ रहे थे, फनज़लत तुबश्शिरु बाज़ुहुम बाज़न, उतर रहे थे फरिश्ते तो एक दूसरे को मुबारकबादी देते आ रहे थे। मुबारक हो, आमिना का लाल आ रहा है, मुबारक हो, महबूब रब्बे ज़ुल जलाल आ रहा है। फरिश्ते उतर रहे हैं। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों परवरदिगार आलम ने पहाड़ों से फरमाया, पहाड़ों तुम भी अपना सीना ऊंचा कर लो, मेरा महबूब आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।